यार ने जिन्हां दा कूड़ नाल दुनियादारी नाल प्यार है, झूठ नाल प्यार है, वो नहीं अगे बैठ सकते। कौन बैठते हैं? जिन्हां दा सच नाल प्यार पैदा हो जाए। सचियार ते कूड़ियार दो शब्द गुरबाणी विच बार बार साडे सामने आउंदे ने। जिमें कि जपजी साहिब विच भी कहा है कि वो सचियारा होई है कि कूड़ा तो है पाल। गुरदेव कहते जिहड़े सचियार ने, सच नूं प्यार करने वाले ने, सच दे यार बन चुके ने, ਉਹੀ गुरु की गोद विच बैठ सकते। सचियार सिख बैठे सतगुरु पास, कूड़ियार दूजे की करते हैं, कहते कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले। उन्हों का इत्थे समा नहीं लगता, उन्हों का इत्थे मन नहीं टिकता। बैठना बड़ा चंगा है, सचियार बैठते हैं। ते गुरदेव कहते जिहड़े संगत विच आके बैठते हैं मैनूं बड़े ही सोहणे लगते हैं, बड़े ही सुंदर लगते हैं। अज के युग विच वैसे आदकाल तो लैके मनुख को सोहना दिसण का बड़ा शौक है। सोहना दिसण वास्ते कई बार ही सहयोग या ढंग तरीके भी इस ढंग के वरतदा है। सोहना दिसण वास्ते एक कपड़ियां के रंगां की चोण विशेष करता है। अज के समय चंगे ब्रांड की चोण करता है। ते गुरमुख प्यारे सोहना दिसण वास्ते कई बारी शरीर को रंगदा भी है। गुरदेव कहते बाहरले पक्ष तो बाहरले पासों तो दुनिया को सोहना दिसण वास्ते कुछ भी कर, पर मैनू ते वो सोहना लगता है जिहड़ा गुरु की संगत में जाके लग जाता है, बैठ जाता है। पातशाह के पावन वचन ने कहते सेई सुंदर सोहणे साध संग जे बहे। इसलिए बड़भागे हो आप सतगुरां नूं बड़े ही सोहणे लगदे हो गुरु की संगत विच बैठे। पर एक अगली गल है, क्योंकि पड़ावार कदम दर कदम साडी सुरत ने रब वल चलना, वाहिगुरू वल चलना। जे चलती जाएगी एक ना एक दिन ये मंजिले मकसूद उत्ते पहुंच जाएगी, भाव सचखंड तक पहुंच जाएगी। संगत विच आउणा ये पहला कदम समझ लईए, ते अगला कदम समझ लईए सुरत के मार्ग के उत्ते। गुरदेव कहते मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया। हुण मिलण की गल आ गई, बैठण तो अगली गल है मिलना की होता है। इंग्लिश विच शब्द वरत्या जाता है मीटिंग। इस तरह भारतीय भाषावां विच कई तरह के शब्द वरते जाते हैं, जिवें भेंट शब्द है। भेंट होना ये भी मुलाकात ही होती है, भेंट करना मुलाकात होती है। इसी तरह मिलना, जिन्ना चिर किसी को मुलाकात नहीं साडी होती ना, माफ करना उन्ना चिर मिले नहीं। कोल बैठना बड़ी चंगी गल हो सकती है, पर कई बार की होता है असी किसी बस में, ट्रेन में, प्लेन में सफर करते हैं, साडे नाल दी सीट ते कोई अजनबी बैठा है, ओपरा बंदा बैठा है, असी तो जानते नहीं। अक्सर ऐसे ही होता है। घंटियां बधी भी इकट्ठे सफर कर लईए ते ओहदे नाल साडी कोई जान पछाण नहीं हो सकती। हो सकती है जे किते गलबात का सिलसिला शुरू हो जाए। साडे पुरातन बजुर्गों विच एक गुण हुंदा सी भी ओपरे तो ओपरे बंदे नाल भी पहला गलबात शुरू कर लैनी। भाई साहब कितों हो, किहड़े इलाके विचों, किहड़ी थां तो। वो गलबात का सिलसिला चलदियां कई बारी बड़ी नेड़ता भी निकल आउंदी सी, कोई रिश्तेदारी दूर की निकल आउंदी सी, कोई वाक भी निकल आउंदी सी। जे नहीं भी सी निकलती, ऐसा भी वेखण नूं मिलदा सी जां मिल जांदा है भी वो जिहड़ा मुलाकात है, गलबात है, कई बारी मित्रता में बदल जाती सी। मुलाकात ही मिलना है, कोल बैठना मिलना नहीं। मैं ये कह दिया भी कोल होना भावें जिन्नी भी नेड़ता क्यों ना होवे,
दूरी बरकरार रह जाती है। समझ लेना, जिथे नेड़े शब्द वरत्या जाए ना, बहुत क्लोज होना तो चंगी गल है, पर इस नेड़ता में एक फासला हमेशा कायम रहता है। वो फासला की है? जिवें कोई आप इत्थे बैठे हाँ, कोई सज्जन महसूस करे या सोचे भी इत्थों मेरा घर बहुत नेड़े है, नेड़े है पर दूरी है। वो दूरी सैकड़े मीटर या किलोमीटर में भी हो सकती है। और नेड़े आ जाइए, असी कह दईए भी ये नाल दा सज्जन मेरे नेड़े बैठा है, मेरा मित्र मेरे नेड़े बैठा है, नेड़े है पर दूरी बरकरार है, दूरी मिटी नहीं। और दूरी घट के भावे फुट 2 फुट तक आ गई हो। मैं इत्थे बैठा कह दिया भी आ माइक मेरे बहुत नेड़े है, वाकई नेड़े है। जे ज्यादा नहीं तो 1.5-2 इंच की 3 इंच की दूरी अजे भी बरकरार है। समझने की कोशिश करना, नेड़ता होनी चंगी गल है, पर जिन्ना चिर नेड़ता शब्द इस कई भी विचाले टिकिया रहेगा, बनया रहेगा, कुछ ना कुछ दूरी भी बरकरार रहेगी। फिर होना की चाहिए? पातशाह ने एक पावन शब्द उच्चारण किया है, कहते नेड़ा आही दूर। ये पंक्ति को किते थोड़ा जा प्यार नाल विचारीए। ये पहले अर्थ जिहड़े विद्वान पुरुष अक्सर करते हैं, वो कहते हैं नेड़ा नाही दूर, वाहिगुरू जिहड़ा नेड़े है दूर नहीं। पर जे सुरत की गल करिए, पहला परमात्मा हर जग्यासू को बड़ा दूर पासदा है। जदों अजे बचपना चलता सी या सोची नहीं सी, कई बार बड़ी उम्र भी बचपना चलता होता है, मनुख आकाश वाल उंगल करके कह रहा होता है परमात्मा उधर वसदा है, ऊपर वसदा है। किसी धर्म के अनुसार सतवें समान का वासी है, किसी धर्म या किसी भी दर्शन के मुताबिक कोई ना कोई दूरी बना रखी है। जिवें पावन गुरबाणी में वचन आता है, दखण देश हरि का वासा पश्चिम अल्हो मुकाम। एक भाईचारा कहता भी रब का घर दखण में है, एक कहता पश्चिम में है, दोनों ने दूरी मन ली। पहली अवस्था दूर वाली है, रब दूर पासदा है, पर अगली अवस्था नेड़े है, ना ही दूर, वो नेड़े है, बहुत खगोज है, दूर नहीं है। पर जो अगली अवस्था में जाइए, सुरत होर अगे बढ़ जाए, फिर सतगुरु कृपा करते हैं, कहते नेड़ता वाली की गल छड्ड हुण अगे वध, निज आत्मै रहिया भरपूर। वो तेरी आत्मा का हिस्सा एक मिक है, तेरे नाल अंदर तेरे बस रहा है। जो हिस्सा बन गया ना, मिक्सअप हो गई कोई चीज, फिर दूरियां खत्म हो जाती। दो बर्तनों में एक में दुध पिया, एक में पानी पिया, दूरी बनी हुई है, चुक के इकट्ठा कर दिता, हुण दुध और पानी की दूरी खत्म हो गई है। इस तरह सुरत ने जो मिलना है, एक मिक होना मेरे वाहिगुरू के नाल, जरिया रस्ता साध संगत का है। कहते इस तरह किते आके गुरु को मिले, गुरु की विचारधारा मिल जाए, गुरु के शब्द नाल मिल जाए, गुरु की सोच नाल तेरी सुरत मिल जाए, सांझ पै जाए, फिर है सतसंगत मिले सो तरिया। ये तरम की अवस्था है, ये भवजल तो पार होने की अवस्था है। बट भागी जदों सतगुरां ने बख्शिश की है, आओ मिलने की कोशिश करिए। ते जो विचार अधीन शब्द है लड़ीवार कथा का, हर रोज आप की सरवण करते हो। इस शब्द का प्रकरण बाज महला तीजा, धन धन सतगुरु अमरदास सहब जी महाराज। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बता मैं। ऐसे महान सतगुरु सुरत की इस अवस्था में जाके शब्द उचारते हैं। यह गल का हमेशा ध्यान रखना। पावन गुरबाणी के जिहड़े प्रकरण ने ना, वो सुरत दी वख-वख स्टेजां नूं बयान कर जाते हैं। इस तरह कह लगे भी जिवें एक बच्चा है, एक जवान है, एक कईए भी भर जवानी विच है, एक बुढ़ेपे विच है, शरीर की हालत कुछ इस तरह की चलती है ना।
इसे तरह सुरत ज्यों-ज्यों जवान होंदी जाती है तो गुरमुखो उसकी अवस्था, उसके अनुभव, उसकी फीलिंग बदलती जाती है। जिवें बचपन में सोचना, खाण पीण का, रहन सहन का ढंग होर होंदा है, किशोर अवस्था में बदल जाता है। जिवें गुरुदेव ने जिक्र भी किया है, 10 बालकन 20 रवण 30 का सुंदर कहावै, 40 सी पुर होए 85 पग किसै 60 के बुढ़ेपा आवे। ये शब्द तुसीं सुनते हो, 70 का मत नीम 80 का गुहार न पवे, 90 का सह न सके। ये शरीर का बाहरी पक्ष है, ये बदलता जाता, शरीर थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। फिर यदि सोच कही वो भी बदलती है, सुभाव भी बदलता है। पहला प्यार लगा थण दुध, दूजे माए बाप की सुध, तीजे भैया भाभी बेर, चौथा प्यार अपनी खेल, पंजवें खाण पीण की तात, छेवें काम न पूछा जात, सतवें संज किया करवास, अठवें क्रोध हुआ तंदास, नौवें धौले उपदेश। गए से गीत पुकारीता। इस तरह साड़ी सुरत भी तब्दील होती है, यानी कि सोच विचारधारा भी बदलती जाती है। उम्र के लिहाज में कुछ ना कुछ सुभाव तब्दीलियां आउंदियां ने, वक्त विहार में तब्दीलियां आउंदियां। परमार्थ की दुनिया में सुरत जिहड़ी जागी है, सुरत जिहड़ी चली है वाहिगुरू गल, वो ज्यों ज्यों अगे बढ़ती है, इसकी फीलिंग चेंज होती है, सुरत जवान होती है। एक गल का ख्याल रखना, शरीर ते जवानी तो बाद बुढ़ा हो जाता है, पर सुरत बुढ़ी नहीं होती। ये हमेशा वो कहिए भी उचाई वाल, तरक्की वाल, डिवेलपमेंट वाल चलना इसका सुभाव है। चलदिया चलदिया उस वाहिगुरू दे विच लीन होने तक इसकी मंजिल है। इसे करके गुरुदेव ने कहा भी शरीर बुढ़ा हो सकता है, सुरत कदे बुढ़ी नहीं होती। गुरुदेव के वचन ने कहते कोर मख बूटे कदे नहीं, जिना अंतर सुरत ज्ञान, सुरत ज्ञानवान हो गई, ब्रह्म लीन हो गई, उन्हें फिर सुरत ने कदे बुढ़ी नहीं होना। सुरत हमेशा जवान रहेगी, परम रहेगी। सुरत की अवस्था के लिहाज नाल कोई शब्द किसी अवस्था को बयान करता है। जिवें चौथे पातशाह का एक शब्द तुसीं अक्सर घरां विच मोटो रूप के भी लिख के रखा होता है, गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठा नाम ध्यान। ये शब्द को कदे प्यार नाल वाचना। ये शब्द आरंभ हुंदा है गुरु के मिलाप तो, यानी कि पहली अवस्था तो, अमृत छकण तो। भी जिहड़ा सिख बन गया ना, जिन्हें अपने आप को सिख कहाउणा शुरू कर दिता भी मैं सिख हाँ, आई प्राउड टू बी सिख, ये फीलिंग जी आ गई है, फिर वही बाहरली यानी कि जिंदगी की कदे जिंदगी क्यों नहीं होती है, उन्होंने बयान किया सो भलके उठ हर नाम ध्यान है। उद्यम करे भलके प्रभाती, स्नान करे अमृत सभा। ये शुरू मुढ़ली लहर और ज्यादा तो शब्द हो जाता है। फिर ये समापन कितने होता है? आखिरी पंक्तियों में कहा कहते जो सा सिगरास ध्याए मेरा हर हर, सो गुर सिख। पहला अकला सिख शब्द वरत्या सी गुर सतगुर का, जो सिख अखाए। हुण अकला सिख नहीं रहा, सो गुर सिख, हुण गुर सिख बन गया। भाव हुण सिख विच गुरु लीन है, गुरु अते सिख इको जिहे हो गए ने। सो गुर सिख गुरु मन भावै। बड़ा चंगा लगता है मेरे पातशाह को ऐसा सिख जिहड़ा सवास सवास को याद रखता है, आराधन करता है। इथों तक है जिदा जन नानक धूड़ मंगै, तिस गुर सिख की, जो आप जपै तब नाम जपावै। प्यार नाल जप लईए वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। सो दास बेनती कर रहा सी, शब्द जिहड़े ने सुरत की अवस्था में बयान कर रहे हैं, जिवें जपजी साहब के 5 खंड ने, धर्म खंड मुढ़ली अवस्था को बयान करता है,
दूसरी अवस्था ज्ञान खंड की बन करती है, तीसरी सर्व खंड घालड़ा का खंड, सवास वास आराधन का खंड, चौथी अवस्था कर्म खंड बख्शिश का खंड, जिथे सब कुछ वाहिगुरू की बख्शिश ही पासता है। असल में अज का जो शब्द है ना, ये कर्म खंड की अवस्था नाल मेल खाता शब्द है। तीजे पातशाह इस अवस्था को ढुके हुए गुरसिख की अंदरली अनुभवक हालत को बयान कर रहे हैं, क्योंकि पहला जदों अजे आम दुनियादारी नाल जुड़िया सी ते इहनूं सब कुछ वक्खो वक्ख भासदा सी। वक्खो वक्ख भाषण के नाल इहदे अंदर द्वैश सी। द्वैश का अर्थ ही होता है भी एक वक्रा ते दूजा वक्रा, ते ज्यों ज्यों ये द्वैश विच वरतदा है इहनूं दुनिया वक्खो वक्खरी नज़र आउंदी है। इहनूं गुआढ़ी होर नज़र आउंदा है, मित्र होर नज़र आउंदा है, रिश्तेदार होर नज़र आउंदा है, परिवार होर नज़र आउंदा है, इत्यादि। कोई बेगाना पराया नज़र आउंदा है, कोई अपना नज़र आउंदा है। पर जिस वेले गुरु साहब कृपा करते हैं कि द्वैश मिट जाती है। दूजा पर तीन चीज़ां ने, ध्यानी, ध्यान, तेल। ध्यानी अलग है, ध्यान एक कड़ी है, एक शक्ति अपने आप में तेरिया जिसका ध्यान धारिया जाता है। और जिमें आप किसी वस्तु का ध्यान धारिया, किसी जीव का, रिश्तेदार का, संबंधी का ध्यान धारिया, एक धे वो है जिसका ध्यान जिधर गया, माया वाल ध्यान गया तो माया ते है, ते एक ध्यानी है जिहदा ध्यान धार रहा है, ते विचाले एक कड़ी है ध्यान। ध्यान अपने आप में एक शक्ति है। ते जिन्ना चिर द्वैश है उन्ना चिर ये तिन्ने चीज़ां इकट्ठियां वरतदियां, अलगता वरतदी रही। ते जदों द्वैश खत्म हो गई फिर ध्यानी अते ध्यान एक हो जाना है। ध्यान की जी शक्ति एनर्जी ध्यान से लग रही सी, वो भी मन लो संकोची जानी है, एक मिक हो जाना है। 10वें पातशाह अपने बचनों में इस तरह बयान करते हैं, कहते यह विद करत तपस्या भयो द्वैते एक रूप होया गयो। बंदगी करदिया करदिया दो रूपों तो मैं एक रूप हो गया, रब विच लीन हो गया। सो जदों ये अभेदता वाली अवस्था में सुरत ने जाना है, उत्थे फिर द्वैश ये अनेकता खत्म हो जानी है। अनेकता विचों एकता का अनुभव होगा। एक रंग बिरंगे संसार विचों जो अलग अलग रूपों में सानू नजर आ रहा है, फिर सारे एक रूप नजर आएगा। इस विचार में माधराग गुरुदेव ने कृपा की है। 4 पदों के अर्थ आप जी सरवण कर चुके हो। 5वें पद की विचार आप करना चाहते हैं। सो गुरुदेव की कृपा करते हैं। आओ शब्दा भाव नाल जुड़िए। एक बारी दसना तो हाजरी लवाइए। प्यार पर आखो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी आपे माया आपे छाया। उस वाहिगुरु ने संसार की रचना की है माया द्वारा। माया माई इत्यादि शब्द वरते हैं। भारतीय बोली में बाहरली दुनिया में माई या मां किसनों कहने आप एक रिश्ते में एक पिता होता है, एक मां होती है। कि दो माता पिता के संजोग तो जीव की पैदाइश होती है। इसे ढंग के नाल वो परम पिता परमात्मा पिता तो है ही है, ते उन्हें मां रूपी संसार की मां रूपी माया रच नहीं। फिर उस माया तो संसार की रचना आरंभ की। या कहिए भी निर्गुण तो सरगुण होने वेले उन्हें मां का रोल दिता माया नूं। ना इसे करके माया है उहदे तो संसार रचिया। जिवें कि सनातनी भाईचारा भी ये गल मनदा है। गुरुदेव ने यह गल कही है जपजी साहब दे विच, एका माई जुगत व्याई दिन चेले परवान। भावें वो वड्डियां शक्तियां ते विश्वास करते हैं, 3 चेलियां ते यानी कि 3 वड्डे देवतियां ते,
पर रचना माया तो है भी माया द्वारा वो पैदा हुए हैं, यानी कि वो भी माया के अधीन ने। ते ये अलगता है, अनेकता है। पर सतगुरु गुरदेव कहते जदों सुरत ब्रह्म विच लीन होनी है ना, फिर माया कोई वखरी नजर नहीं आती। फिर क्यों लगता है आपकी माया, माया विच भी कोई वरत रहा, वो आप ही माया रूप होया है। ते आपे छाया, छाया होंदा परछावां, ते माया का परछावां संसार है। कहते ये जड़ा वजूद नजर आता है, भौतिक संसार नजर आता है, ये छाया भी उसकी अपनी है, भाव उन्हें परछावां रूप संसार रख दिता है। गुरमुख को दृष्टि है, जदों दृष्टि तब्दील होती है फिर असलीयत नजर आती है। जिवें सतगुर मिले दिल दृष्ट होई, सतगुरु के मनाप नाल दृष्टि दिवता आ जाती है। वो दिवता क्यों नहीं है? एक प्रमाण मैं आपके सन्मुख रख के अगे चला। एक शब्द अक्सर असी हुक्मनामा साहब के रूप में भी सरवण करते हैं, बहुत बारी पढ़ते हैं। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता। ये रिश्तियां बयान किया है। ये पहले अर्थ आप यही करते हैं, सच भी यही नहीं। वाहिगुरु जी तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरी मां है, तू ही मेरा रिश्तेदार है, तू ही मेरा भरा है। थोड़ा जा गहराई पर चलो, किते सुरत ये समझ लवे वाहिगुरु जी तू मेरा पिता। आ जिहड़ा दुनिया के रिश्ते में मैनू पिता मिले ना, ये तू ही है। मेरे पिता में तेरी जोत वरत रही है। पहला तो पिता रूप होया मैनू जन्म देने वास्ते, पैदा करने वास्ते। तू है मेरा माता, ये मेरी माता कोई होर नहीं, मेरी मां में तू खुद वरत रहा, मां रूप भी तू ही बनया है, तां मैनू ये जीवन मिले। पर अज संसार वाल नजर मारीए, पिता विचों रब देखना, मां विचों रब देखना बड़ी औखी गल भासती है। क्योंकि माता पिता के किसी गिरफ्त आश्रम में बैठे, माता पिता को कई बार धक्के मार के घर में कढ़िया जा रहा है। जे सोच ऐसी है, ख्याल ऐसे ने, माफ करना फिर रब को मिलने वाली गल भुल जाएंगे। इतों शुरुआत होती है सिक्खी की। मैं इस तरह भी बयान करता होता है भी जरा साडा सोशल या फैमिली लाइफ है ना, परिवारक जीवन है, समाजिक जीवन है, ये धर्म की प्राइमरी सिक्ख्या है, प्राइमरी एजुकेशन है। जे किसी ने अगे चलना ना हायर एजुकेशन वाल, उन्होंने प्राइमरी विचों लंघना पैना, ये पढ़नी पैनी है। जिन्ना चਿਰ गुरु के सिखा तेरी परिवार लाइफ वधिया नहीं तो फर्ज नहीं पछाणे, जिन्ना चਿਰ तेरी समाजिक लाइफ चंगी नहीं बन सकी अकॉर्डिंग टू पावन गुरबाणी, ते समझ लेना कि तू ज्ञान दी गल्लां जां धर्म दी गल्लां छड्ड दे, अजे ना करिया कर। ये बाद दी गल्लां ने उपरलियां गल्लां। इसलिए माता पिता विचों दृष्टि, उस दृष्टि को प्राप्त करके रब की जोत को वेखना, उस अवस्था को गुरदेव बयान करते हैं। कहते संसार विच, परछावे विच, सरगुण विच ते माया विच वाहिगुरू जी गुरमुखां नूं तेरा ही स्वरूप भासदा है। आपे मोह सब जगत उपाया, आपने ही कृपा की संसार की रचना मिले खेड़ वरताई, इस संसार विच मोह की तंत पैदा कर दी। इसकी लोड़ बहुत सी, क्षमा करना अज मैं विषय लैके तो नहीं बैठना, समा नहीं होता इन्ना, पर मोह की लोड़ सी। जां कहिए काम क्रोध लोभ मोह हंकार, पंजां की लोड़ सी अपनी थां ते। काम की लोड़ सी सृष्टि की पैदाइश में अगे चलने वास्ते, संसार की रचना अगे तुरने वास्ते, तां उन्हें पैदा किया। सो इस तरह मोह इस वास्ते पैदा किया, जे मोह ना होंदा ना फिर मां कदे बच्चा ना संभालती। किते किते मोह है तो मामा तुहानूं वेखण नूं मिलदियां ने वीडियो राहीं भी नवजात बच्चा गंदगी के ढेर विचों मिलिया, किते ना किते उत्थे ममता नहीं बन सकी। वो ममता तो मोह तो रहत, मोह की तन तो रहत होने कारण मां ऐसा कारा कर दी, कारण कोई भी हो।
ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਮੋਹ ਦੀ ਤੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਮੋਹ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨਿਰਾਲੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਪਰ ਮੋਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਸੀ ਕਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਗੁਣ ਦਾਤਾ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਜਗਿਆਸੂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਖ ਸੁਣਾਵਣਿਆ, ਆਖਣਾ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਕਰੇ, ਕਰਦਾ ਆਪ ਹੈ ਪਰ ਥਰੂ ਚੈਨਲ, ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰਤਾ ਆਪ ਹੈ ਪਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਥਾਪ ਥਾਪੇ ਆਪੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਾਪਣਾ, ਥਾਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਪਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਪਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਯੁਕਤੀ ਥਾਪਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਥਾਪ, ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਭਰਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਪਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਥਾਪੇ ਆਪੇ, ਫਿਰ ਉਖੇੜ ਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਰਚ ਕੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਧੋਖਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਰੋੜ ਦੀ, 10 ਲੱਖ ਦੇਣਾ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੌਦਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਬਸ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਬੰਧ ਕੱਢਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਸਬੰਧ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪੇ ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੋ ਲੀਲਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰ ਲਾਵਣਿਆ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ।
ਜੇ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਆਪੇ ਮਾਰੇ ਆਪ ਜਿਵਾਏ, ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਉਮੈ ਵੀ ਆਪ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਜੀ ਦਾਨ ਵੀ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਆਪ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਧ੍ਰਿਗ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧਰਕਾਰ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸਿਮਰਨ। ਸਿਮਰਨ ਸੁਰਤ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਣਿਆ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਮ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਸਲੋ ਸਪੀਡ, ਸਲੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਥੋੜੀ ਗਤੀ, ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਬੱਚਾ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੇਟਾ ਦੌੜਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਸਹਿਜੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਪੀਡ ਘਟਾ ਲੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਬੜਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੀ, ਲੋਭੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪੁੰਨਾ ਭਾਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਏਦਾਂ ਵਰਤਦਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਘਟਦੀ ਘਟਦੀ ਇੱਕੋ ਪੰਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੁਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਹੋਈ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਓ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਓ। ਸੋ ਆਪ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਆਪ ਵਿਖਾਲੇ ਸੋ ਵੇਖੈ ਕੋਈ, ਇਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਦਿਵਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸੈ ਘਟ ਅੰਤਰ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਵਸੈ ਘਟ ਅੰਤਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੰਮੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪੇ ਵੇਖ ਵਿਖਾਲਣਿਆ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਅਚਰਜ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀਆਂ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਆਪ ਵਿਖਾਲੇ ਸੋ ਵੇਖੈ ਕੋਈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਨੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੁਕਤ ਰਾਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਦੇਹੋ ਸਗਲ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਹਿਜ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸੈ ਘਟ ਅੰਤਰ, ਆਪੇ ਵੇਖ ਵਿਖਾਲਣਿਆ।